हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट किए हैं। इससे पहले घटना चक्र फिजिक्स का 9 वीडियो अपलोड कर दिया गया है और बिहार द्रोह का 12 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया है। एक नज़र में फटाफट रिवीजन का 15 सीरीज अपलोड किया गया है। जो नहीं देखे हैं वह उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। और हम लोग आज से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू किए हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो वास्को डिगामा जो है वह कालीकट पे 1498 ईस्वी को आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी को। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। वास्को डिगामा भारत में कालीकट बंदरगाह पे 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था और उनका जो स्वागत जो है वह वहाँ के राजा जमोरिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो नीला जल योजना या ब्लू वाटर जो नीति से संबंधित है वह फ्रांसिस्को द अल्मीडा संबंधित है। कौन व्यक्ति संबंधित है? फ्रांसिस्को द अल्मीडा व्यक्ति संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही है। फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो था वह प्रथम भारतीय गवर्नर या वायसराय के रूप में 1505 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट देखते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था? तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से जो व्यापार स्थापित करने वाला था वह पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था। और कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था, 20 मई 1498 ईस्वी को। इस प्रकार से इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा जो है भारत कब आया था? यह 1498 ईस्वी को आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी को। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम जो वायसराय या गवर्नर था वह फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी सही है। और यह 1505 ईस्वी में भारत आया था और यह 13 जहाजों के साथ भारत में आया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो वास्को डिगामा को कालीकट में जो स्वागत किया था वह जमोरिन के द्वारा किया गया था। वहां के राजा कौन था? जमोरिन था। तो इसी ने ही वास्को डिगामा को स्वागत किया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ समुद्री यात्रा दिया गया है और एक तरफ देश दिया गया है। तो वास्को डिगामा जो था वह पुर्तगाल का रहने वाला था। क्रिस्टो कोलंबस जो है वह स्पेन का रहने वाला था। कैप्टन कुक जो है वह ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला था और तस्मान जो है वह हॉलैंड का रहने वाला था। तो इसको मिला लीजिएगा। इसका आंसर बी सही है। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक जो था वह अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। तो इसका आंसर बी सही है। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा वायसराय या गवर्नर के रूप में भारत में आया था, लेकिन 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क जो है एक वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो 1509 ईस्वी में कौन आया था? तो अल्बुकर्क आया था। इसे ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही है उसे देखते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में लगाया था। तो यह बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। तो यह भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो यह भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा कौन सा गलत है? तो पुर्तगालियों ने 1599 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। तो 1499 में नहीं किया था। यह जो है इसे 1510 ईस्वी में किया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग बनाया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा प्रथम जो दुर्ग बनाया गया था यह कोची में बनाया गया था। कहाँ बनाया था? कोची में। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो भारत में प्रथम सामुद्रिक जो केंद्र है यह पुर्तगाली के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था।
तो बंगाल में फैक्ट्री जो स्थापित किया था पुर्तगालियों द्वारा, या हुगली में किया गया था। कहाँ किया गया था? हुगली में किया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, तो यह बिल्कुल सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, तो नहीं, फ्रांसीसी नहीं थे, गलत है, फ्रांसीसी नहीं थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था, तो यह गलत है। अंग्रेजों जो है पांडिचेरी पर कब्जा किया था, तो यह गलत है। इसमें से पूछा रहा कौन सा कथन सही है, तो इसका कथन केवल एक सही है। इसका कथन एक सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देख सकते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए जो है जब पुर्तगालियों के द्वारा अड्डा बनाया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग जो है सिर्फ पुर्तगाली के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? पुर्तगाली के द्वारा किया जाता था। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का जो संस्थापक था वह जॉब चौरनाक था। कौन था? जॉब चौरनाक था। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कलकत्ता किसने बसाया था? तो कलकत्ता जो है किसने बसाया था? तो कलकत्ता को जॉब चौरनाक के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा? जॉब चौरनाक के द्वारा बसाया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम नगर निगम जो स्थापित किया गया था यह मद्रास में किया गया था। कहाँ किया गया था? मद्रास में किया गया था। और यह जो है 1688 ईस्वी में किया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? तो भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त जो पूंजी है वह डच के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डच के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ किया था? तो यह जैसे डच के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डच के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोचीन भारत की स्वतंत्रता तक उपनिवेश था। डच का उपनिवेश था, तो नहीं, यह गलत है। इसमें से पूछा रहा कौन सा कथन सही है? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। तो यह बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, यह बिल्कुल सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, यह भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो व्यापार करने का पहला जो अधिकार प्राप्त हुआ था वह लिवेंट कंपनी को हुआ था। किसे हुआ था? लिवेंट कंपनी को हुआ था। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? तो उस समय भारत का जो बादशाह था वह अकबर था। कौन था? अकबर था। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो भारत में सर्वप्रथम कारखाना जो लगाया था वह जहांगीर के शासनकाल में लगाया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो 1613 में अंग्रेज जो है अपना पहली फैक्ट्री जो लगाया था यह सूरत में लगाया था। कहाँ? सूरत में लगाया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना स्थित किया गया था? तो यह जो है भरूच में किया गया था। कहाँ किया गया था? भरूच में किया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर केवल एक सही है। देख सकते हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित किया गया था यह सूरत में किया गया था। कहाँ किया गया था? सूरत में किया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो यह जो है थॉमस बेस्ट ने हराया था। किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में सर्वप्रथम जो कारखाना स्थापित किया था यह अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1613 ईस्वी में किया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने का अनुमति मिला था? तो कहाँ मिला था 1613 में? तो 1613 में सूरत में मिला था। कहाँ? सूरत में मिला था। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में जो वेस्टर्न जो प्रेसिडेंसी था वह सूरत में था। कहाँ था? सूरत में था। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वह बम्बई को पुर्तगालियों से लिया था। यह दहेज के रूप में मिला था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर जो है अंग्रेज का अधिकार कब हो गया था? यह हो गया था 1797 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1797 में हुआ था। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो भारत से जो निष्कासित किया गया था वह सर जॉन चाइल्ड को किया गया था। किसे किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को किया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वह अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों को अधिग्रहण कर लेना था। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों को अधिग्रहण कर लिया गया था, इसलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का जो युद्ध है यह अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। जो अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी का जहाजों को अधिग्रहण कर लिया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है यह एक सैंपल की संधि से समाप्त हो गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है यह पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है यह अनिर्णायक रहा था। इसमें कोई परिणाम नहीं निकला था। और प्रथम मैसूर युद्ध जो था यह ब्रिटिश की हार हो गया था। इसको मिला लीजिएगा। इस प्रकार से इसका आंसर सी हो जाएगा। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है 1758 से 63 में हुआ था, यह भी सही है। लेकिन इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ था यह 1750 से 52 में नहीं हुआ था। यह जो युद्ध है यह 1749 से 54 तक चला था। कब से चला था? 1749 से 54 तक हुआ था। इसलिए यही गलत है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ किया था? तो भारतीय राजाओं को झगड़ों में भाग लेने का जो नीति आरंभ किया था यह डुप्ले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डुप्ले के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। भारत में प्रथम फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों पर कहाँ लगाया था? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला जो कारखाना है यह सूरत में लगाया था। कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? यह जैसे लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक भारत में किसे माना जाता है? तो काल्वर्ट को माना जाता है। किसे? काल्वर्ट को माना जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं।
बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में कारखाना जो है डचों के द्वारा लगाया गया था, यह चिनसुरा में और हुबली में लगाया गया था। चिनसुरा और हुबली में लगाया गया था। तो इस तरह से इसका आंसर बी और सी सही है। बी और सी सही है। देख सकते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना फैक्ट्री पटना में कब लगाया था? तो यह जो है 1632 ईस्वी में लगाया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे, क्योंकि यह जो असफल रहे थे, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। क्या था? अंग्रेजों की फौज जो था वह शक्तिशाली था, इसलिए वह असफल रहे थे। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्न निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। तो समय समय पर प्रवेश जो कौन कौन किए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है से बी हो जाएगा। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, इसके बाद डच आए थे, इसके बाद अंग्रेज आए थे, इसके बाद फिर फ्रांसीसी आए थे। तो आप लोग इसका आंसर मिला लीजिएगा। इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। सूची एक को सूची दो से क्या करना है? मिलान करना है। इसका पांडिचेरी जो था, पांडिचेरी का संबंध फ्रेंच से है, और गोवा का जो संबंध है वो पुर्तगीज से है, और ट्रांकेबार का जो संबंध है वो डेन से है, और सद्रास उसको मद्रास होना चाहिए। मद्रास का जो संबंध है वह डच से संबंधित है। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा मिलता था। सोरा और अफीम मिलता था। सोरा और अफीम जो है सर्वोत्तम कहाँ से मिलता था? यह जो है से बिहार से मिलता था। कहाँ से? बिहार से मिलता था। तो इस प्रकार इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी शासन काल में भारत का जो कौन सा क्षेत्र था जहां अफीम और सोरा का अधिक उत्पादन किया जाता था? वह बिहार था। कहाँ होता था ज्यादा? बिहार होता था। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित यूरोप वासियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? तो सबसे अंत में कौन आया था? तो सबसे अंत में जो आया था वह फ्रांसीसी आया था। कौन आया था? फ्रांसीसी आया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो डचों के द्वारा जो व्यापारिक अड्डा लगाया गया था, यह कहाँ लगाया था? नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, ये भी सभी जगह लगाया गया था। सूरत, भरूच, आगरा यहाँ भी लगाया गया था। कोचीन, अहमदाबाद और पटना में भी लगाया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। निम्नलिखित पर क्या करना है? विचार करना है। कौन सा अंग्रेजी की भारत की देन है? इससे पूछ रहा है कौन सा अंग्रेजी की भारत का देन है? मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन? तो नहीं, ये गलत है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग? नहीं, तो ये भी गलत है। तंबाकू और लाल मिर्च का खेती? नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें से सभी गलत है। उपयुक्त में से इसका आंसर कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी किया कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? क्या है? सब कुछ ही असंगत है। तो यह जो है टीवी मैकाले के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? टीवी मैकाले का यह कथन था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। एक लाख सैंपल की संधि 1748 ईस्वी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुआ था एक सैंपल की संधि के तहत। बिल्कुल सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। तो इसका आंसर सी है। देख सकते हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कारणों में कौन सा सही है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिला था। तो हाँ, यह बिल्कुल सही है। अंग्रेजों को बेहतर नौसैनिक ताकत था। तो हाँ, यह भी सही है। तो इसका आंसर एक और दो दोनों सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब है।
निम्नलिखित में कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वह मुर्शिद कुली खान था। कौन था? मुर्शिद कुली खान था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो बंगाल का जो अंतिम सूबेदार था वह मुर्शिद कुली खान था। कौन था? मुर्शिद कुली खान था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश का प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो भारत में ब्रिटिश का जो प्रभुत्व को प्रारंभ किया था यह प्लासी का युद्ध है। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता माना जाता है। तो भारत में प्रथम निर्णायक जो सैन्य सफलता माना जाता है वह प्लासी का युद्ध को माना जाता है। किस युद्ध को माना जाता है? प्लासी के युद्ध को माना जाता है। और क्या हुआ था? 1757 में हुआ था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था कब? तो प्लासी का जो युद्ध है यह कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। तो सिराजुद्दौला है वह लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था। यह प्लासी के युद्ध में हुआ था। किस युद्ध में परास्त हुआ था? प्लासी के युद्ध में हुआ था। और क्या हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था वह लॉर्ड लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। किसे माना जाता है? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। किसे? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ है? तो प्लासी का जो लड़ाई हुआ था वह मैदान कहाँ है? तो वह जो है पश्चिम बंगाल में था। कहाँ था? पश्चिम बंगाल में था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद से जो मुंगेर राजधानी जो स्थानांतरित किया गया था वह किसने किया था? तो मीर कासिम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मीर कासिम के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थायित कर दिया था। तो सबसे निर्णायक जो युद्ध था वह बक्सर का युद्ध था। कौन सा था? वह बक्सर का युद्ध था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यह जो है 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? तो सर्वाधिक जो निर्णायक युद्ध था वह बक्सर का युद्ध था। कौन सा? बक्सर का लड़ाई था। तो इसका आंसर ए सही है। और यह क्या हुआ था? तो 1764 में हुआ था। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों को आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो समझा जाता है वह बक्सर की लड़ाई को समझा जाता है। किसे? बक्सर की लड़ाई को समझा जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था वह शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय जो बंगाल का नवाब था वह मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान किया था वह था, तो वह कौन था? तो वह जो था शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? तो 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंगाल का दीवान है वह मुगल सम्राट ने प्रदान किया था। किसने प्रदान किया था? तो मुगल सम्राट ने प्रदान किया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को सहसा शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया गया था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो दीवानी अधिकार दिया गया था यह लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड क्लाइव के। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया था?
तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी प्रदान किया था वह 12 अगस्त 1765 को किया था। कब किया था? 12 अगस्त 1765 को किया था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद की संधि के बाद जो है वह रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान बनाया था वह मोहम्मद राजा खान को बनाया था। बंगाल का मुर्शिदाबाद का किसे बनाया था? तो मोहम्मद राजा खान को बनाया था। और बिहार का किसे बनाया था? तो सिताब राय को बनाया था। बिहार का किसे बनाया था? तो सिताब राय को बनाया था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो वह सबसे पहले जो है वह खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। किसके? खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। तो यह बिल्कुल सही है। अवध के नवाबों के राज में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। देख सकते हैं। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? तो सही जो कालक्रम है इसमें, तो सबसे पहले जो हुआ था अंबर का युद्ध हुआ था, इसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था, फिर बांडीवास का युद्ध हुआ था, और इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। अंबर का युद्ध जो है यह 1749 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1749 में हुआ था। फिर जो है प्लासी का युद्ध है यह जो हुआ था 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। फिर बांडीवास का युद्ध जो है यह 1760 ईस्वी में हुआ था। और बक्सर का युद्ध जो है यह जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध में पराजित हो गया था। तो फ्रांसीसी सेनापति जो था जो 1760 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध में पराजित हो गया था तो वह कौन था? तो काउंट डी लाली था। कौन था? काउंट डी लाली था। काउंट डी जो लाली था वही पराजित हो गया था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। वांडीवास के युद्ध 1760 में हुआ था। तो वांडीवास के युद्ध 1760 में जो हुआ था वह ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ब्रिटेन ने फ्रांसीसी को हरा दिया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो अंग्रेजों द्वारा जो है यह फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमेलित है? इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित के देखें इसमें, तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ था यह फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के विरोध में हुआ था। तो इसलिए इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्न में किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो भारत में जो है अंग्रेजों का सर्वाधिक जो विरोध किया था वह मराठा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मराठा के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।